नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। पीलीभीत से टनकपुर हाईवे पर सड़क हादसे का दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया है। यहां पर तेज रफ्तार एक कार ने बाइक सवार बुजुर्ग की टक्कर मार दी और इस हादसे में वो कई मीटर उछलकर दूर जा गिरे। सलाउद्दीन खटीमा पॉलिटेक्निक में नौकरी वो किया करते थे। कल शाम जब वो अपने घर वापस आ रहे थे तभी हादसे का शिकार हो गए। ये वारदात रोड किनारे लगे एक दुकान में जो सीसीटीवी कैमरा था उसमें रिकॉर्ड हो गई और बताया जा रहा है कि कार नाबालिग चला रहा था, जिसके चलते ये हादसा हुआ। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और इस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। तो ये तस्वीर देखिए आप, तस्वीरें विचलित कर सकती है। तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार बुजुर्ग को टक्कर मार दी। ये देखिए किस तरह बेकाबू कार सामने से आ रही है और दूसरी तरफ जो लेन का दूसरा हिस्सा है वहां से एक बुजुर्ग अपनी बाइक से आ रहे थे। बुरी तरह इस कार ने उस बाइक को टक्कर मारी। उसके बाद काफी दूर उछलकर बताया जा रहा है कि ये बुजुर्ग गिरे और ये कार भी एक नाबालिग चला रहा था, इस तरह का दावा किया जा रहा है। पुलिस फिलहाल मामले की तह तक जाने में जुटी है, तफ्तीश कर रही है और ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। वहीं पास में एक दुकान है जिसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। एक नाबालिग के हाथ में कार और वो किस तरीके से इसको चला रहा है या इस कार में अचानक कोई खराबी आ गई, वो नियंत्रण खो बैठा, ये पूरा मामला क्या था, सब कुछ जांच का विषय है। लेकिन तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार बुजुर्ग को कितनी बुरी तरह टक्कर मारी है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कई मीटर दूर उछलकर वो दूर जा गिरे बाइक समेत। सलाउद्दीन खटीमा पॉलिटेक्निक में वो नौकरी करते थे और अपना काम खत्म करके शाम को वो घर वापस आ रहे थे। उसी वक्त ये एक्सीडेंट हो गया और ये वारदात रोड किनारे एक दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। बताया जा रहा है कि इस कार को एक नाबालिग चला रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। पुलिस ने मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली है और तफ्तीश जारी है। और अब आपको अलर्ट कर देने वाली खबर। देश में कोरोना के मामले तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में फिर से 13,313 नए मामले सामने आए हैं और 38 लोगों की जान गई है। देश में इस वक्त कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ के 83,990 हो चुकी है। पॉजिटिविटी रेट भी 2% हो गया है। यानी एक बार फिर से कहा जा रहा है कि कोरोना रिटर्न्स, रफ्तार पकड़ी है कोरोना ने। 24 घंटे में 38 लोगों की मौत देश के अंदर हुई है और जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी 2% हो चुका है। कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है। अगर 24 घंटों में केसेस की बात की जाए तो 13,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वहीं अगर पेशेंट्स की बात की जाए तो 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स ने रिकवर किया है। लेकिन अभी एक्टिव केसेस की बात की जाए तो वो 83,000 से ज्यादा पार हो गए हैं और जैसे जैसे ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं ये आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये चौथी लहर तो नहीं। और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी जो है वो लगातार चिंता में है और ये सोचा जा रहा है कि किस तरीके से पाबंदियां बढ़े, क्योंकि हर किसी के मन में ये डर है कि चौथी लहर की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। केसेस में जिस तरीके से उछाल आ रहा है उसको लेकर लोगों के मन में भी कई सवाल हैं और पाबंदियां भी सख्त होंगी, क्योंकि अभी अगर केसेस की बात की जाए तो जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। 80 से ज्यादा मौतें सामने आई हैं और पॉजिटिविटी रेट 2 से पार हो गया है। यूपी की बात करें तो प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जिसको लेकर सरकार ने सभी जिलों के आला अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। कानपुर में भी जिला अस्पताल और हैलट में व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया गया है। कोविड वार्ड पूरी तरीके से तैयार है और कानपुर की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 नए केस सामने आए हैं और कुल एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 78 हो चुकी है। जो अस्पताल की और कानपुर शहर के चिकित्सीय स्थिति है वो लगभग तैयारी जैसे पहले के राउंड में थी वैसी तैयारियां पूरी अभी भी हैं। ऑक्सीजन का सारा इंतजाम हो चुका है, आवश्यक दवाइयां सब उपलब्ध हैं। इधर कानपुर में थोड़े से कोरोना केस भरे हैं लेकिन अभी गंभीर मरीज नहीं आ रहे हैं, ना ही हैलट में आए हैं ना ही हमारे यहाँ आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य महकमे की परेशानियों को बढ़ा दिया है। बीते 24 घंटों में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते जहां एक और डॉक्टरों ने अस्पताल में बेड्स को रिजर्व कर दिया तो वहीं मरीजों के लिए किट भी भेज दी गई है और लगभग 70 से ज़्यादा लोगों को होम आइसोलेट कराया गया। इन सब के बीच
उर्सला में 10 बेड्स को रिजर्व किया गया है, हेलेट में 50 बेडों को रिजर्व किया गया है और डॉक्टर्स ये सलाह दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइज करें, यानी जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। और इन सब के बीच कहीं ना कहीं डॉक्टर्स ने भी अपनी वर्कशॉप को शुरू कर दिया है ताकि अगर मरीज बढ़ते हैं तो एहतियात के तौर पर उनको यहाँ भर्ती करने की सारी व्यवस्थाएं भी करा दी जाएंगी। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर वाराणसी में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या फिर से बढ़ने लगी है। नए मरीजों में 15 साल से कम उम्र के 3 बच्चे भी शामिल हैं और मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद एक्टिव मरीजों का ग्राफ भी 99 तक पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक हल्के लक्षण मरीजों में है और यही वजह है कि सभी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वर्तमान में स्थिति चल रही है, विगत लगभग 10 दिनों से जो है कोविड के कुछ केस बढ़े हुए हैं। ये लगभग 15 से 20 पर डे जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन जो भी केस आ रहे हैं वो सभी होम आइसोलेशन में हैं। बहुत कम सिम्टम आ रहे हैं उन लोगों को और वो घर पे ही उनको दवा दी जा रही है, घर पे दवा खा के ठीक हो जा रहे हैं। किसी को भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है और उनको के घर वालों का कांटेक्ट ट्रेसिंग भी कराया जा रहा है, जिससे कि जो है जो लोग भी उनके संक्रमण के उनके संपर्क में आए हैं उनको भी हम लोग चिन्हित करके अलग कर ले रहे हैं। सर्दी खांसी के हल्के लक्षणों के साथ बीते 10 दिन से वाराणसी में कोविड के केस बढ़े हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 100 के करीब 99 तक पहुंच गई है और ख़ास बात यह है कि इसमें 15 साल के 3 बच्चे भी शामिल हैं। सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है क्योंकि लक्षण हल्के हैं, किसी तरह की कोई गंभीर दिक्कत नहीं है। दूसरी ओर पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो लगातार अलर्ट मोड पर है और उसकी कोशिश है कि इन मरीजों के संपर्क में आए हुए लोगों की भी जाँच की जा सके। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। एक बार फिर से पूरे देश में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और गाजियाबाद भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन राहत की बात यह कि जो मामले देखने को मिल रहे हैं उनमें कोई मरीज ज्यादा गंभीर नहीं है। पिछले 24 घंटे में 78 नए मामले आए, कुल एक्टिव केसेस बढ़कर 342 हो गए। देखिए, जब से अभी मौसम में बदलाव आया है, ये पिछले 4-5 दिन से ये देखा गया है कि मरीज जो है हल्का सा बुखार, गले में दर्द करके आ रहे हैं, खांसी भी है साथ में, तो मुश्किल से 2-3 डेज का सिम्टम लेके मरीज आ रहे हैं। तो कुछ मरीजों की जो जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट भी पॉजिटिव पाए गए, कुछ के RT-PCR भी पॉजिटिव पाए गए। ये कोई ज़रूरी नहीं है अगर वो पॉजिटिव आ रहा है रैपिड एंटीजन तो वो भी RT-PCR भी पॉजिटिव होगा। ऐसा भी देखा गया है, कुछ लोगों के RT-PCR पॉजिटिव थे लेकिन रैपिड एंटीजन उनका निगेटिव। पूरे देश सहित गाजियाबाद में एक बार फिर कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। गनीमत इस बात की है कि इस बार जो केस हैं वो बहुत ज्यादा गति से नहीं बढ़ रहे हैं। यही कारण भी रहा कि बीते 24 घंटे के भीतर 78 नए केसेस सामने आए हैं। वहीं दूसरी ओर 342 एक्टिव केस गाजियाबाद में फिलहाल हैं। ऐसे में जो गाजियाबाद के सीएमओ हैं उनका साफ तौर पे कहना यही है कि कोई बड़े लक्षण इस बार जो कोरोना के हैं वो नहीं देखने में आ रहे हैं। हल्का खांसी जुकाम होने पर भी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आ रही है। गनीमत इस बात की भी है कि जितने भी ये पेशेंट अभी एक्टिव हैं इनमें से कोई भी हॉस्पिटलाइज नहीं है। तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी तो हो रही है, लेकिन इस बार इतना प्रभावशाली ये कोरोना का मामला देखने को नहीं मिल रहा है। कैमरा पर्सन सतीश के साथ अमित राणा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। उधर गोरखपुर में कोविड के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में कोविड के 16 नए मरीज मिले हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो चुकी है। लगातार बढ़ रहे कोविड के मरीजों के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग ने जिले में अलर्ट जारी किया है। जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर कोविड जांच तेज कर दी गई है और जिले के कुल 45 सेंटर्स पर कोविड की जांच हो रही है। और राहत की बात यह है कि जो कोविड के मरीज मिल रहे हैं वो गंभीर नहीं है। अनुमान है कि मौसम में बदलाव होने से अचानक कोविड के मरीजों में तेजी से इजाफा होने लगा है। पिछले रविवार से केसेस बढ़ना शुरू हो गए हैं और पहले केसेस लगभग ना के बराबर हो गए थे और ये करीब 2.5 महीने जो है इक्का दुक्का पेशेंट निकलते थे और एक सप्ताह से 3, 4, 5 निकलना शुरू हुए और इधर 3 दिन से जो है 10 से 12 मरीज रोज निकल रहे हैं।
तो सावधानी ही बचाव है, इसीलिए कोरोना से बचने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। आइए हम आपको बताते हैं कि कोरोना से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी हां, कोरोना से सावधान रहना है। सर्दी जुकाम यदि आपको होता है और इस तरह के सिम्टम्स यदि आपको आते हैं तो इसको बिल्कुल भी आप हल्के में न लें। सर्दी जुकाम होने पर फौरन डॉक्टर से आप कंसल्ट करें और जानने की कोशिश करें कि आपको सीजनल फ्लू हुआ है या ये कुछ और हो सकता है। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन जरूर करें। हाथ धोना, हाथ सैनिटाइज करना, चेहरे पर मास्क से कवर रखना, मास्क पहनकर घर से बाहर निकले। इसके अलावा वैक्सीन और बूस्टर डोज जो है वो जरूर लगवाएं। में 2 बच्चों के साथ कुकर्म का मामला सामने आया है। ये दोनों बच्चे आसाम के रहने वाले हैं जो कि मथुरा में एक आश्रम में वैदिक शिक्षा की पढ़ाई कर रहे हैं और आरोप ये है कि बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक ने उनके साथ ये हरकत की है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्चे टीचर से मिल रही प्रताड़ना के बाद आश्रम से भाग गए। इस दौरान एक संत ने बच्चों को रोते देखा, उनसे बातचीत की और उनकी कहानी सुनकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। आश्रम पे जहाँ पे शिक्षा दी जाती है वहाँ के 2 बच्चों द्वारा थाना वृंदावन पे एक सूचना दी गई कि उनके साथ अप्राकृतिक दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस संबंध में वहाँ पर अभियोग पंजीकृत किया गया और जिसके ऊपर आरोप था उसको गिरफ्तार किया गया है। बच्चे नाबालिग हैं और उनका मेडिकल कराया जा रहा है और गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। उधर बुलंदशहर में हत्या के प्रयास के केस में वांटेड 2 आरोपियों ने एनकाउंटर के डर से सरेंडर कर दिया। ये दोनों बदमाश गले में तख्ती लटकाकर थाने पहुंचे। तख्ती पर लिखा था कि हम अपराध की दुनिया छोड़कर मुख्य धारा में आना चाहते हैं। दोनों आरोपी थाना सिकंदराबाद कोतवाली पहुंचे और पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। आपको बता दें, 2 दिन पहले पुलिस टीम दबिश देने गई थी और कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया था और फिर थाना सिकंदराबाद कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया और उसके बाद एनकाउंटर के डर से दोनों ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ दिन पहले थाना सिकंदराबाद में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें कि कुछ लोग वांछित थे और वहाँ जब पुलिस टीम गई थी तो वहाँ जो उपस्थित लोग थे उन लोगों ने टीम का विरोध किया था, जिस संबंध में सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इससे संबंधित 2 अपराधियों ने आज थाने पर आकर आत्मसमर्पण किया है और इनसे विस्तृत पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। वहीं सहारनपुर में अज्ञात बदमाशों ने खाली प्लॉट में खड़ी कार में आग लगा दी और वहां से भाग गए। ये वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। आग लगने के पीछे की वजह क्या है ये अभी साफ नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि एक पुलिसकर्मी के घर में स्मैकियों का रात भर जमावड़ा लगा रहता है। तो खाली प्लॉट में खड़ी थी ये कार और इसमें आग लगा दी गई। स्मैकियों पर आग लगाने का शक जताया जा रहा है। कुछ बदमाशों ने यह हरकत की है। आग लगाने के बाद ये दोनों बदमाश वहां से भाग गए। रेकी करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं सूबे में कई जगहों पर आग का कहर देखने को मिला है। हम आपको 3 जगहों की तस्वीरें इस वक्त दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें नोएडा, बांदा और जौनपुर की हैं। नोएडा के सेक्टर 8 में गत्ता बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने इस आग को बुझाया। बांदा में चलती स्कूटी में आग लगी और स्कूटी सवार युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। तो जौनपुर में लीकेज की वजह से गैस सिलेंडर में आग लगी। हादसे में महिला समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सीएचसी में प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टर ने इन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। तो महिला समेत परिवार के 5 लोग झुलस गए। जौनपुर में जो घटना हुई है तो कुल मिलाकर सूबे में 3 जगह आग लगने की घटना सामने आई। नोएडा, बांदा और जौनपुर। नोएडा में एक गत्ता बनाने वाली फैक्ट्री में आग लगी। तेजी से ये आग फैली और उसने पूरी फैक्ट्री को अंदर ही अंदर अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों ने मिलकर ये आग बुझाई है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।